फिर आई हसीन दिलरुबा। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की 2021 की सॉलिड थ्रिलर हसीन दिलरुबा का सीक्वल आ गया है। ये मैंने देख लिया है। चलिए आज बात करेंगे फिर आई हसीन दिलरुबा का के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे 9 अगस्त ठीक 12:30 बजे रिलीज़ हो जाएगी। फिर आई हसीन दिलरुबा। ये हसीन दिलरुबा का जो सीक्वल है उसे डायरेक्ट किया है श्रीपत देसाई ने, जिन्होंने ZEE5 पे मुखबिर उन्होंने बनाई थी। और इसमें एक नया एडिशन है और वो है सनी कौशल का, जो हर्षवर्धन राणे की जगह पे आते हैं, यानी कि जो तीसरा आदमी है इस लव स्टोरी में। ऋषु और रानी की लव स्टोरी में जो तीसरा आदमी है वो है सनी कौशल। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हसीन दिलरुबा की कहानी ख़त्म हुई थी। ऋषु, विक्रांत मैसी और रानी तापसी पन्नू पुलिस से बच के अलग अलग रह रहे हैं। तापसी पन्नू एक ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, वो एक रेंट पे किसी के यहाँ पे रह रही है। और विक्रांत मैसी एक टीचर का जॉब लेके उसी शहर में, आगरा में, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। आगरा में एक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पे एक बाढ़ हुई है जिसमें यमुना के जो मगरमच्छ है वो काफ़ी यमुना के किनारे तक पहुँच चुके हैं। इसी के बीचों बीच एक तीसरा शख्स इनकी लव स्टोरी में आ जाता है, वो है सनी कौशल का जो किरदार है वो इस लव स्टोरी में प्रवेश करता है। वो एक कंपाउंडर हैं और वो रानी को पहली नज़र में उनके इश्क में पड़ जाते हैं। और उनको नहीं पता रहता है कि रानी शादीशुदा है, और रानी ये बता भी नहीं सकती हैं कि उनको वो खुद शादीशुदा हैं और उनका पति जो है वो ऋषु हैं। और ये क्योंकि ये दोनों के ऊपर पिछली जो सीक्वल का जो ओरिजिनल था उसमें उनके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा है। आगे जाके ये कहानी और ज़्यादा ख़तरनाक और डेडली हो जाती है। इस पर थोड़े पहली केस मुकाबले इसमें से जो डार्क एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। और धीरे धीरे कहानी एक रूप लेती है। 2 लाशें पाई जाती हैं और फिर शक का दायरा सबके ऊपर घूमता है। और इसी के बीच एक नया सरप्राइज़ हमारे सामने आता है, और वो सरप्राइज़ है जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नज़र आते हैं, जो इस केस को सॉल्व करते हैं। और जब ये केस सॉल्व होता है तब हमको कुछ नए खुलासे और नए रहस्य का सामना हम करते हैं। फिर आई हसीन दिलरुबा। हसीन दिलरुबा की तरह हमको फिर से वेद प्रकाश और सुरेंद्र मोहन पाठक के नॉवेल्स की याद दिलाती है। ये उसी एटमॉस्फेयर में, ये उसी तर्ज पर और उसी तरह इसको बुना गया है। और इसका स्क्रीन प्ले और इसका जो नरेशन है वो उसी तरह से लिखा गया है, जो इंटरेस्ट लेवल आपका शुरू से लेकर एंड तक बनाए रखता है। श्रीपत देसाई जिन्होंने मुखबिर डायरेक्ट की थी, वो भी एक एक्शन थ्रिलर था। और इसमें उन्होंने जो एक क्राइम थ्रिलर में जो डार्क एलिमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने ध्यान में रख के जो चीज़ें होनी चाहिए, जो एक इंट्रिग पैदा होना चाहिए, जो एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ना चाहिए, और जो एक ऐसा माहौल जो क्रिएट होता है वो करने में वो कामयाब हुए हैं। जिन्होंने हसीन दिलरुबा देखी है उनको ये का सीक्वल देख के उनको कोई निराशा नहीं होगी, उनको बल्कि मज़ा आएगा। इसमें सस्पेंस है, इसमें मिस्ट्री है, इस पे मर्डर है, और इसके अंदर नए नए राज खुलते हैं। और जब दोनों के बीच ऋषु और जो कंपाउंडर हैं उनके बीच, यानी विक्रांत मैसी और सनी कौशल के बीच जो सांप सीढ़ी का खेल शुरू होता है रानी को लेके, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि ये सस्पेंस मिस्ट्री है और एम्बार्गो का इसके ऊपर चक्कर है, तो इसके अंदर जो कुछ ऐसे बातें हैं जो हम आपको इस रिव्यू में नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक एन्जॉयबल, एंटरटेनिंग और आपको
ज़रा भी कहीं भी बोरियत महसूस इसके अंदर नहीं होगी। ये आपको शुरू से लेकर एंड तक लेकर बांध के रखती है और बहुत ही एक मिस्टीरियस रूप में, मिस्टिक के रूप में श्रीपद देसाई ने उसको डायरेक्ट किया है। पूरा माहौल शुरू से लेकर एंड तक एक पूरा एक एटमॉस्फेयर बना के इसमें रहता है। और बस एक इसके अंदर एक चीज़ें हैं जो हसीन दिलरुबा में कुछ कॉमेडी पंचेस थे जो इसके अंदर नहीं हैं। ये शुरू से लेकर एंड तक ज़्यादातर सीरियस है। और जो मैंने कहा, जो कि पूरा जो आत्मा थी हसीन दिलरुबा की, वो इसमें मेंटेन की गई है और मुझे तो ये अच्छी लगी। मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार। और आपसे ये गुजारिश है कि आप इसे देखें और हमें बताएं कि आपको ये सीक्वल कैसा लगा। हमें सपोर्ट करें सिने ब्लूज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़ को, और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में। मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, फिल्में देखते रहें, वेब सीरीज़ देखते रहें। थैंक यू।